अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज हम खाना खा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि कल तुम ऐसे करना, कड़ी बनाना। और कड़ी मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। तो बस फिर मैंने सोचा मेरे हस्बैंड फरमाइश करें और वो पूरी ना की जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो बस फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं दही बना लेती हूँ, क्योंकि घर की दही हो बनी हुई ना तो ज़रा मज़ेदार सी कड़ी बन जाएगी। और दूसरा ये कि दही थी भी नहीं फ्रिज में जो मैं मंगवाती, और जो असलम है वो भी आज नहीं था। तो बस फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, फटाफट से दही बना लेती हूँ। सुबह जब मैं कड़ी बनाने लगूंगी तो दही बन चुकी होगी, जम गई होगी अच्छे से ना। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मज़ेदार सी दही बनी थी। बस इसको मैंने रख दिया। अब खाना वगैरह खा के हम फारिग हो चुके हुए थे और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं साचक। क्यों जा रहे हैं वो बताती हूँ। अभी तो मैं ले रही हूँ अपने हस्बैंड की स्टेथोस्कोप और बीपी अपरेटस, वो साथ लेकर जा रहे थे। हुआ क्या कि आज मेरी नंद की कॉल आई। उसने बोला कि पुप्पो की थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही है 2 दिन पहले, तो वो बड़ा याद कर रही थी भाई को। तो तुम लोग ना कल चक्कर, एक आध दिन में चक्कर लगा लेना या कल आ जाना जब भी तुम्हारा दिल करे। खैर मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ था, तो उसने कहा माइनर सा उनको अटैक हुआ था, तो हम चेक करवा कर आ गए थे। तो मैंने कहा बताना तो था ना। तो उसने कहा कि वो जो है ना बस ठीक हो गई, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन फूफो को जब पता चला उन्होंने कहा कि तूने क्यों नहीं बताया उनको, तो मेरा भतीजा जो है ना मेरा पता भी नहीं लेने आया। खैर जो है ना वो मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला कि जी आज ही जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी निकलेंगे और जाके फूफो को देखूँगा और तभी जाके जो है ना तसल्ली होगी। कल भी जाना है तो आज ही चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फिर खाना खा के हम ऐसे ही जैसे बैठे हुए थे उसी तरह हम उठे हैं और हम चल पड़े हैं साचक के लिए। तो अब जा रहे हैं वहाँ पर। 9 बजे का टाइम था ये और बस अब हम निकले और मेरा ख्याल है 20-1 मिनट का रास्ता है। रोड साफ़ सुथरी सी है ना, तो फटाफट से बंदा पहुँच जाता है। हमारे ख़ानदान में ना बुज़ुर्ग बहुत थोड़े से रह गए हैं, तो जो रह गए हैं ना उनकी जो है ना हम सब बड़े ही कदर करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरे हस्बैंड जो है ना बार बार मेरी अम्मी का भी पूछते रहते हैं तबीयत उनकी ठीक है, और उनको कहो अपनी बहुत केयर करें, ठंड ना लगा लें। मतलब ये कि थोड़ा सा ना ज़हन उनका परेशान रहता है कि बुज़ुर्गों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुज़ुर्ग अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो ठीक होना थोड़ा मुश्किल, ज़्यादा टाइम लगता है उनको ठीक होते होते। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपनी केयर करा करें, बिल्कुल अपना बचत करके रहें। खैर जी यहाँ हम पहुँच गए उनके डेरे पे। अब चलते हैं अंदर और चल के मिलते हैं। मैंने वैसे बताया नहीं था कि हम अभी निकल आएंगे, उसको यही पता था कि कल या परसों ही आएंगे, लेकिन बताए बगैर ही हम जो है ना आ गए हैं यहाँ पर। और जी बहुत खुश हुई खाला में देख के। मैं खाला कहती हूँ इनको, मेरी अम्मी की कज़न हैं और मेरे हस्बैंड की फुप्पो हैं, तो वो फुप्पो कहते हैं, मैं खाला कहती हूँ इनको। तो बस यहाँ पर वो बड़ी खुश हुई हमें देख के। और यहाँ जनाब मेरे हस्बैंड ने बीपी अपरेटस निकाला, इनका चेकअप किया सारा। फ़िलहाल इनका जो था ना ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, और शुक्र अल्लाह का ठीक थी। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। और यहाँ पर जनाब आ गया मेरा जूस, मज़ेदार सा मौसमी का, बड़े ही मज़े का जूस था। फ़िलहाल तो जनाब मेरी जो नंद है ना उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। उसने बोला कि भाई मेरा भी ज़रा चेक करो, तो ब्लड प्रेशर मेरा हाई हुआ है। मैं उसको कहती तू क्या करती है जो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना? मेरा तो जो है ना नॉर्मल ही रहता है, बल्कि लो ही रहता है। खैर जी यहाँ पर मज़ेदार सा गजरेला ले आई और ये बहुत मज़े का गजरेला बना हुआ था, ये हमने इंजॉय किया। और खाने शाने के बाद हम बस फिर मेरा ख्याल है 2 घंटे, हम 2-2.5 घंटे बैठे थे और उसके बाद हम जो है ना घर आ गए थे। बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों का साया हम पे सलामत रखे और इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और जी ये है नेक्स्ट डे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दही कितनी मज़ेदार सी बनी थी। अच्छा दूसरे आज मैंने जाना है एक माइयों पे, जो कि मेरी फ्रेंड हैं, उनके बेटे की है माइयों, वहाँ पर हमने जाना है। और मुझे था कि मैं आज कड़ी बना रही हूँ तो मैं फटाफट से इसको चढ़ा दूँ ताकि मैं बनू के जाऊँ। मुझे पता था कि मुझे लेट हो जाएगी आने में, तो खाना वगैरह बना हुआ होगा ना तो असलम जो है ना वो खाना खिला देगा सबको। और ये आप चेक करें कितनी मज़े की थिक सी दही बनी थी, सही मज़े की दही बनी थी। और थोड़ी सी मेरे पास दही पहले भी पड़ी हुई थी जो कि थोड़ी थी, 1/2 कप थी, और मेरे लिए थोड़ी थी, वो ना खट्टी थी, लेकिन मुझे था कि कम पड़ जाएगी तो मैं ऐसा करती हूँ दही बना भी लूँगी और पूरी भी हो जाएगी।
तो बस दही दही जो है ना मैं अक्सर घर में बना के भी रखती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए काम आ जाती है। दही चटनी के लिए काम आ जाती है, वैसे आप खा सकते हैं। तो दही पड़ी हुई हो ना तो बंदा जो है ना कुछ खा ही लेता है। आप सैलड बना लेते हैं, उसमें डाल के खा लेते हैं। तो ये बस थोड़ी सी इतनी पड़ी हुई थी, हाफ़ कप मेरे पास। तो बस इसको मैंने डाला और हाफ़ कप मैंने जो ताज़ी बनाई थी उसमें से ले ली थी, और बस फिर मैंने कड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। कड़ी जो है ना, एक फ़ायदा ये होता है कि आप बस चूल्हे पे चढ़ाएं और उसके बाद जो मर्ज़ी काम करें। तो मैं शुक्र कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कड़ी की कर दी है। तो चलो ये है कि मैं शादी पे भी जाना है, आराम से जो है ना मैं बना के चढ़ा दूँगी, इसे आप पे ही पकती रहेगी। और जब ये पक जाएगी तो मैं साथ पकोड़े बना के, तो पकोड़ों का इतना मसला ही नहीं होता, वो बना के तो मैं इसमें डाल दूँगी। दैट्स इट। उसके बाद तड़का लगाएंगे मज़े का, बस कड़ी तैयार। यहाँ पे मैंने इसमें दही में अच्छे से मैंने दही को मिक्स किया, बेसन डाला, उसके बाद मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, और जी मैंने इसके अंदर ना फुल पानी भर के ना मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। और उसमें मैंने छोटू सा एक प्याज लिया था, और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक की पेस्ट, ये मैंने अच्छे से जो है ना ग्राइंड वगैरह करके ना, तो लहसुन अदरक की पेस्ट तो मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, ग्राइंड हुई हुई। मैं शान की इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने इसमें चम्मच एक भर के डाल दी थी। और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च मैंने जो है ना ग्राइंड करके रख लिया था, और वो मैंने इसमें डाल के बस इसको मैंने ढक्कन लगाया था। और कड़ी समझ लें तैयार, क्योंकि ये हल्की आग पे बनती है, और जब हल्की आंच पे बनी हुई चीज़ जो होती है ना, वैसी बड़ी मज़ेदार सी होती है। और आप आगे चेक करना इसकी शक्ल, इसका कलर कितना मज़े का लग रहा है। और जी ये चेक करें, मैंने फुल भर के रखी थी, और जब ये बन गई थी ना तो बिल्कुल हाफ रह गई थी। और सोचें कितनी देर पकी होगी और इसका जायका कितने मज़े का होगा, है ना। जितनी हल्की आंच पे कोई चीज़ बनती है उतनी मज़े की बनती है। वैसे तो झटपट कड़ी भी बनती है, वो भी मैंने बड़ी दफ़ा बनाई है, लेकिन आज बड़े आराम से मैंने बनाई थी और बड़े मज़े की बनी थी। और ये चेक करें आप, बन गई मेरी कड़ी। अब चलते हैं जनाब तैयार श्यार होके हम माइयों पे। रेडी शेडी होके मैं जनाब अपनी फ्रेंड के साथ आ गई थी, अपनी एक और फ्रेंड की तरफ। और टाइम बिल्कुल नहीं था जो मैं वीडियो बनाती, इसलिए मैंने जनाब वो वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर हम उनके घर आ गए थे। यहाँ पे ना सब ने मिल के जिनके बेटे की माई है ना, उनके घर जाना था सब ने मिल के, क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी लेके जानी थी। हमारे ग्रुप में ये होता है कि जिसकी बच्चे की शादी होती है ना, तो मेहंदी एक जो है ना हम सब फ्रेंड मिल के करती हैं। मेहंदी एक निकालती हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब जो है ना ढोलकी शोलकी बजाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर जनाब हम सब इकट्ठे हो रहे थे, और 6 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ 7:30 हो चुके थे। और यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी भाई कि क्यों लेट हो गए सब। खैर जिनके घर हम आए थे उन्होंने कहा कि भाई अभी 2-3 रहती हैं आने में, तो ऐसा करो कि यहाँ पे रखो मेहंदी का सारा ये सेटअप, और चल के चाय पियो। बस फिर हम आ गए डाइनिंग टेबल पे, और हमारी इन फ्रेंड ने जो है ना बड़े मज़ेदार सी हमारे लिए चाय अरेंज की हुई थी। पहले हमने जूस पिया, उसके बाद जनाब जो चाय में इन्होंने हमारे लिए लवाजमात रखे हुए थे वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रूट चाट थी, और केक था, उसके बाद सैंडविचेस थे, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, पैटीज़ थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। बस हमने जनाब इनको खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर मैं केक कट कर रही थी, चाय के साथ चाय हो और साथ केक ना खाया जाए तो मज़ा ही नहीं ना आता। यहाँ पर मैंने अपने लिए छोटा सा पीस निकाला, और जब हमने खा पी लिया, चाय शाय पी ली, तो बस अब हम रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम उनके घर। और ये ना हम यानी जो जिनकी माइयों थी ना, जिनके बेटे की, ये बिल्कुल इनके घर के सामने घर था। हमने इसलिए ये घर सेलेक्ट किया था कि हम अपनी उन फ्रेंड की तरफ जाएंगे, आराम से बैठेंगे, और उसके बाद जो है ना इस घर में आ जाएंगे। बस यहाँ पर हम सब इकट्ठे हो गए, और हमारा ये देख सकते हैं आप सारे के सारे आ गए हैं उनके घर मेहंदी लेकर। और खूब हम यहाँ पे गाना शाना हमने गाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया। आप यकीन करें बड़ा ही मज़ा आया था। ये वो टाइम होता है जब एक माँ जो है ना बड़ी खुश होती है कि मेरे बेटे की शादी है, और वो फूले नहीं समा रही होती है। एक अलग ही खुशी होती है जो उसके चेहरे पे होती है। उसके दिल की खुशी देखने वाली होती है कि सुबह के टाइम मेरा बेटा जो है ना वो घोड़ी चढ़ने वाला है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला सब के बच्चों को ढेरों खुशियाँ दे। उनको जो है ना उनकी किस्मत में आने वाली जो लड़कियाँ हैं ना वो बहुत ही अच्छी आएँ, और घर में जो है ना उनकी वजह से 4 चांद लग जाएं, क्योंकि इन्हीं बच्चियों से घर में रौनक लगनी होती है, इन्हीं बच्चियों से घर चलने होते हैं। तो जब प्यारी प्यारी बच्चियाँ आएंगी, अच्छी अच्छी बड़े दिल वाली बच्चियाँ, तो सोचें घर जन्नत का गहवारा बन जाएंगे।
ये देखें जी कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ था इनकी लिविंग में जो उन्होंने बनवाया हुआ था, और बड़ा ही मज़े का, हम बड़ी टांगे शांगे लंबी करके खूब औरतें ही औरतें थीं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ मज़ेदार सा गरम गरम सूप पी रहे थे। और हम लेडीज़ ही थी ना, और कोई भी नहीं था, तो यकीन करें बड़ा मज़ा आया। बच्चियाँ थी, हम थे, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद जनाब खाने का दौर चला। खाना बहुत मज़े का था जो उन्होंने हमें खिलाया, और इस टाइम जो है ना भूख भी बड़ी लग गई थी। हमने तकरीबन 6 बजे के करीब चाय पी थी। हालांकि हम सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं खा सकेंगे, लेकिन यहाँ जनाब हमने खूब ठूस ठूस के खाया, इतनी भूख लग गई थी गा गा के और यहाँ पर फिर खाना खाने के बाद चाय ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस जी, जब खाना शाना चाय शाय के बाद हम फ्री हो गए, तो अब ये तकरीबन ना 10:30 का टाइम हो गया था। अब हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, तो अब सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।